नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चूंकि रक्षाबंधन है, मेरे हाथों में भी राखी है, तो मैं आज आपसे इतिहास की एक बहुत ही प्रमुख घटना के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। यह घटना हम सब लोगों ने अपने अपने पुस्तकों में बचपन में पढ़ी है, लेकिन वो जो हमें पढ़ाया गया वो क्या सच था? उस सच के बारे में आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। और वो जो घटना है वो है चित्तौड़ की रानी कर्णवती की। हमने सुना है, बचपन में पढ़ा है कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। तो चूंकि चित्तौड़ का उस समय शासक विक्रमाजीत था, जो राणा संग्राम सिंह का पुत्र था, वो अपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ नहीं था। इसलिए उसकी मां यानी राजमाता कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी कि आप आकर के हमारी रक्षा करो। हुमायूं कर्णवती की राखी पाकर के उसकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब वो बढ़ा तो बहादुर शाह ने हुमायूं को एक सूचना भेजी, एक पत्र लिखा, और उसमें उसने लिखा कि मैं काफिरों के विरुद्ध जिहाद कर रहा हूं, इसलिए आप हमारे ऊपर हमला ना करें। उसका मतलब था कि मैं भी मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान हैं, और मैं चूंकि काफिरों के विरुद्ध जिहाद कर रहा हूं, इसलिए आप हम पर हमला ना करें। तो हमको जो कहानी सुनाई जाती है वो ये कहा जाता है कि हुमायूं रानी कर्णवती की राखी पा करके तुरंत ही उसकी रक्षा करने के लिए चल पड़ा। लेकिन उसका सच ये है कि हुमायूं आगे बढ़ा तो, लेकिन जब उसको ये समाचार मिल गया, बहादुर शाह ने कहा कि मैं काफिरों के विरुद्ध जिहाद कर रहा हूं, इसलिए आप हमारे ऊपर हमला ना करें, तो हुमायूं रुक गया। उसने अपने बढ़ने की गति को धीमा कर दिया। यानी कि उसने बहादुर शाह की उस रिक्वेस्ट को, उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया कि हाँ, तुम काफिरों के विरुद्ध जिहाद करो। ये हुमायूं ने भी एक मौन सहमति उसको दे दी। और 10 दिन तक बहादुर शाह चित्तौड़ के किले पर घेरा डाले रहा। अंततः उसने चित्तौड़ के किले को जीत लिया और 3 दिन तक उसने भयंकर लूटपाट की चित्तौड़ के किले के अंदर। ये और जब चित्तौड़ का पूरा तरह से पतन हो गया, तब हुमायूं आगे बढ़ा। दूसरे अन्य स्थानों पर हम सुनते हैं कि फिर रानी कर्णवती ने जौहर कर लिया। लेकिन जो मेरा स्रोत है, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो ये है, मध्यकालीन भारत नाम की मेरे पास पुस्तक है। इसके लेखक हैं एल.पी. शर्मा, और ये एल.पी. शर्मा बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं। इसी पुस्तक में अंदर वर्णित है कि इनके नाम से 15 पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी की छप चुकी हैं, इसलिए इस पर विश्वास करके मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जब चित्तौड़ का पतन हो गया, तब हुमायूं आगे बढ़ा, यानी कि उसने जिहाद करने की सहमति दे दी। अब आप समझिए कि ये जो मुगल शासक हैं, जिसमें हुमायूं का स्पेशल तौर पर आज हम जिक्र कर रहे हैं, वो किस विचारधारा के बादशाह थे। इसलिए ये कहानी सच नहीं है कि कर्णवती की रक्षा करने के लिए हुमायूं आगे बढ़ा। ये आप आगे देखिए, इसके बाद में चर्चा करता हूं मैं आपसे। ये देखिए, विक्रमाजीत राजा था उस समय वहां का। उस कठिनाई के अवसर पर उसकी मां और राजमाता कर्णवती ने संभवतः राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी, जबकि बहादुर शाह ने हुमायूं से प्रार्थना की कि वह उस समय तक उस पर आक्रमण न करे जब तक कि वह काफिरों के विरुद्ध जिहाद में व्यस्त था। हुमायूं ने धर्म के नाम पर की गई बहादुर शाह की प्रार्थना स्वीकार कर ली। और आगे देखिए, 10 दिन के पश्चात बहादुर शाह के तोप खाने के मुकाबले चित्तौड़ का किला झुक गया। बहादुर शाह ने 3 दिन तक वहां लूटमार की। चित्तौड़ के पतन का समाचार प्राप्त होते ही हुमायूं आगे बढ़ा और मंदसौर के निकट पहुंच गया। ये देखिए साथियों, ये जो है, और ये पुस्तक यही है जो मैं आपको पहले दिखाया, मध्यकालीन भारत, मीडियावेल इंडिया, एल.पी. शर्मा। तो देखा साथियों आपने, ये कहानी हमें गलत बताई जाती है कि हुमायूं ने रानी कर्णवती की रक्षा की, राखी की लाज रख ली। उसने राखी की लाज बिल्कुल नहीं रखी। इस पुस्तक के हिसाब से देखें, इस विवरण के हिसाब से देखें, तो उसने बहादुर शाह के
उस प्रार्थना की लाज रखी जो उसने जिहाद के नाम पर हुमायूं से की थी। अब इस कहानी का सच आप समझ गए होंगे कि उसने राखी की लाज नहीं रखी, काफिरों के विरुद्ध जिहाद कर रहा है वो, इसलिए हमारे ऊपर आक्रमण ना करो, इस बात की लाज हुमायूं ने रखी। यह है इस कहानी का सच साथियों, इस पुस्तक के हिसाब से। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। रक्षाबंधन के अवसर पर मेरे मस्तिष्क में आया कि मैं इस बात की चर्चा आपके साथ में करूं, क्योंकि इतिहास का सच जानना हमें बहुत आवश्यक होता है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। अगर आपको ये चर्चा मेरी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपनी टिप्पणियों से साथियों हमें जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।